इसके अंदर इंजन भी नेचुरल एस्पिरेटेड आता है, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। इसकी जो विंड स्क्रीन है, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है, ये घटिया गाड़ी। और पॉइंट, इसके अंदर फ्रंट पे कैमरा भी लाजमन होना चाहिए, जिसको हमने कभी इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमिर फ्रॉम AM मोटो व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं। थंबनेल पे जिस तरह के मैंने मेंशन किया है कि वाई पाकिस्तानीज आर स्टिल बाइंग दिस रबिश कार फ्रॉम टोयोटा, तो इसको अब हम पॉइंट्स में जानते हैं कि क्यों ये आज भी बिक रही है, लोग क्यों ले रहे हैं इसको। पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर एडास के फीचर्स नहीं आते, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग और ये सब कुछ होता है। हमने गाड़ी को लेते सारी सबसे पहले, ये फीचर्स वाली जो गाड़ी होती है, इसको लेते सारी सबसे पहले तो वो बंद कर देना होता है, इसलिए ये घटिया गाड़ी है। दूसरी चीज़, इसके अंदर ऑटो लाइट्स नहीं आती हैं। ये जो वेरिएंट है ये तो एल्टस 1.6 है, CVT वाली, इसके अंदर हैलोजन लाइट आती हैं, तो इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। पॉइंट नंबर 2 और 3 कि जनाब इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं यार? हमें महंगे पार्ट्स दो, हमें महंगी गाड़ियां दो, नए फीचर्स वाली गाड़ियां दो, ताकि क्योंकि वो रोड पे चलें, जब लगें तो मज़ा तो आए एक दफ़ा रिपेयर करवाने के वक्त। इसका बम्पर भी सस्ता है, इसकी लाइटें भी सस्ती हैं, इसका बोनेट भी सस्ता है, इसकी हर चीज़ सस्ती है, तो इसलिए भी ये एक घटिया गाड़ी है। क्योंकि क्वालिटी भी घटिया है तो ज़ाहिरी बात है, इसीलिए पार्ट सस्ते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि जनाब इसका जो है स्पेयर पार्ट्स हर जगह से मिल जाता है, ये भी एक बहुत हैरानी वाली बात है। नहीं मिलना चाहिए हर जगह से, तरलों से मिलना चाहिए, कोई 20-20 दिन वेट करके मिलना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि घटिया गाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी नहीं आती है, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है, ये नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके इंटीरियर में आ जाएं तो इंटीरियर में भी कुछ नहीं खास आता, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। कोशिश भी हमको बाद में करवानी पड़ती है। जो लेदर सीट्स आती हैं इसके टॉप वेरिएंट के अंदर, वो भी कोई मज़ेदार नहीं है, वही इंटीरियर हमें पुराना दिया जा रहा है, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर इंजन भी नेचुरल एस्पिरेटेड आता है, हाई ऑक्टेन नहीं डल रहा, तो इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। इसमें हाई ऑक्टेन भी डलना चाहिए, क्योंकि जब पैसे कम लगें तो मज़ा नहीं आ रहा बेसिकली। अब ये जो इंजन है ये डेट भी बड़ा है, ख़राब भी जल्दी नहीं होता, जहाँ मर्ज़ी से इसमें इंजन ऑयल डलवा लें ये फिर भी चलता रहता है, फिर इसके स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी। अच्छा, अगला पॉइंट, अब इसके जो डिस्क पैड्स हैं वो भी बड़े आसानी से मिल जाते हैं, और हर किस्म के मिल जाते हैं, मतलब चाइना के भी मिल जाते हैं, और अल्लाह आपका भला करे जापानीज़ भी मिल जाते हैं, और थाईलैंड वगैरह भी मिल जाते हैं। अब वो भी बड़े सस्ते हैं, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इसका जो सस्पेंशन है वो भी जल्दी ख़राब नहीं होता। अच्छा, वो भी जल्दी नहीं ख़राब होता, वो भी बहुत ढीठ है। 4-4 लाख किलोमीटर भी लोगों ने गाड़ियाँ चला ली हैं, अगर आप इसको ध्यान से चलाएँ तो तब भी सस्पेंशन नहीं खुलता, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है, नहीं लेनी चाहिए। अब एक बहुत अहम पॉइंट वो ये कि ये काफ़ी सालों से एग्जैक्टली एक ही शेप आ रही है। अब ये भी इसके घटिया होने का सबूत है। हमें यार ये शेप अब टोयोटा को चाहिए कि बदल के दें, ताकि ये तकरीबन 1 करोड़ प्लस हो जाए, फिर मज़ा आएगा हमें। क्योंकि अभी ये जो बिक रही है ना, इसको रोकना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि जनाब इसका फेसलिफ्ट छोड़ें, अब इसका शेप ही मुकम्मल नया दें, और उसके अंदर ये सारे फीचर्स दें, जैसे कि इधर आएँ, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक सीटें भी दें इसके अंदर, ठीक है जी, लेदर स्टिच स्टीयरिंग होना चाहिए, स्पीडोमीटर भी को बड़ा मज़ेदार किस्म का होना चाहिए। जो ये स्क्रीन है यार, इससे बहुत एतराज़ है, स्क्रीन तो कम से कम कोई बड़ी है टेस्ला स्टाइल वाली स्क्रीन दें, और रेट बढ़ाएं।
रेट का कोई मसला नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए की भी कर दें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। खैर मैं वो समझाने भी नहीं आया, ना मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ ये घटिया। अब पाकिस्तान का अल मशहूर तरीका क्वालिटी को चेक करने का वो है, अब ये भी घटिया गाड़ी की निशानी है कि जनाब ये क्यों खड़क रही है। ये लोहे का इधर गार्डर होना चाहिए था, फिर ये ना खड़कती। अच्छा, एक और पॉइंट वो ये है कि हमें ये वाले डोर हैंडल्स नहीं चाहिए, हमें अंदर बाहर वाले डोर हैंडल्स चाहिए जो बॉडी के अंदर से निकले, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। एक और पॉइंट, सनरूफ के बगैर तो पाकिस्तान में गाड़ी आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। एक और पॉइंट, इसके अंदर फ्रंट पे कैमरा भी लाजमन होना चाहिए जिसको हमने कभी इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए भी ये घटिया गाड़ी है। अब एक और पॉइंट भाई, हमें ये जो हैंड ब्रेक है ना ये वाली ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये लगाते वक्त बहुत तकलीफ हो रही है। ये देखो बहुत ज़ोर लगता है इसको लगाते वक्त, तो हमें ये भी नहीं चाहिए प्लीज़। इसके अलावा ये जो इधर शीशा है ये नहीं चाहिए, ये ऑटो डिमिंग होना चाहिए। मतलब अब ये कौन यूँ ये करता रहे, कौन क्यों करें हम, इसलिए हमसे ज़्यादा पैसे ले लें, ठीक है, और हमें ये चीज़ें दें प्लीज़। ये घटिया गाड़ी है, हमें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर हम इसकी ड्राइव की बात कर लें तो वो भी ये घटिया गाड़ी है, बहुत अच्छा चलती है, कैबिन भी इसका क्वाइट है, और ये जो गाड़ी है एल्टस 1.6 CVT वाली, ये फ्यूल एवरेज भी अच्छी देती है। ये आपको विद इन सिटी तकरीबन 13 से लेके अप टू 18 दे देती है कंबाइन एवरेज। मतलब सिटी में अगर आप चलाओ तो 10 to 13 दे देती है, डिपेंड्स ऑन कि आप ट्रैफिक में चला रहे हैं कि नॉर्मल कम ट्रैफिक में चला रहे हैं। तो भाई इसकी एवरेज भी कम करो। मतलब हमने कोशिश ये करनी है कि ये घटिया गाड़ी जो है ये बिके ना। ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर कई लोगों ने तो टोयोटा को और होंडा को और इन सब को इस तरह कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा अच्छी गाड़ियां जो हैं वो चाइनीज़ हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनाब ये जो आपको टोयोटा करोला इस प्राइस के अंदर मिल रही है, ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये प्रीवियस जनरेशन है। अगर टोयोटा वाले इसको नई जनरेशन वाली कार लॉन्च कर दें, जो कि मैं बता दूं कि सून होने वाली है, तो जनाब इसकी प्राइस जो है वो 1 CR से ऊपर ही होगी, नीचे कभी भी नहीं होगी। अब जब 1 CR की आप प्राइस देखते हैं तो उनको भी पता है कि जिस बायर के बजट के अंदर ये कार फॉल कर रही है इस वक्त, वो नहीं करेगी। अब मैं पर्सनली करंट सिचुएशन के अंदर जहां इतनी फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं, सब बढ़ चुकी है, हर बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी के पीछे और हाइब्रिड गाड़ी के पीछे भाग रहा है। तो अगर आप इस करोला को, जिसकी कीमत 70 लाख रुपीस से, हम 0 मीटर की अगर हम बात करें और अगर हम यूज मार्केट में चले जाएं तो 23 मॉडल 24 मॉडल आपको राउंड अबाउट 65 में मिल जाता है। अब आप लोगों के पास अगर एग्जिस्टिंग करोला है CVT गियर वाली, चाहे वो गारंटी है चाहे वो ये है, तो आप लोगों को उसके अंदर मिनिमम अच्छी हाइब्रिड गाड़ी लेने के लिए, वो भी चाइना की, या करोला क्रॉस पे जाने के लिए कम से कम तकरीबन 35 to 40 लाख रुपीस डालने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप जनाब इसको प्यार से चलाएं। अब ये जो मेरी एल्टस है, इसको अगर मैं सिटी में प्यार से चलाऊं तो ये 13 to 14 भी मुझे फ्यूल एवरेज देती है, अगर मैं RPM इसका 1500 पे रखूं, क्योंकि ये CVT है। और लॉन्ग रूट के ऊपर अगर आप इसको 100 पे रख के चलाएं तो ये 18 से 19 की फ्यूल एवरेज देती है। तो ये किसी सूरत भी किसी हाइब्रिड गाड़ी से कम नहीं है। हाइब्रिड गाड़ी को अगर आप शहर में चलाते हैं तो वो अच्छी एवरेज देती है, लॉन्ग पे चलाते हैं तो वो बुरी एवरेज देती है, वो एग्जैक्टली नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरह एवरेज देती है। यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का जो पॉइंट है वो सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जितनी नई कंपनीज, ख़ास तौर पे स्पेशली चाइनीज़ कार्स आ रही हैं, ये कार्स भी महंगी हैं और उल्टा जो स्पेयर पार्ट्स है वो इंतहाई महंगा है, और ना ही ये गाड़ियां अभी प्रूवन है अभी तक। तो लिहाजा अपने जो डिसीजन है उनको ध्यान से डिसीजन लें, खाली वीडियोस और जो रिव्यूज़ होते हैं उन पे अपना डिसीजन मत लिया करें। आपके पास एग्जिस्टिंग गाड़ी अगर है तो टोयोटा से ज़्यादा सस्ती गाड़ी आपको कोई भी नहीं पड़ने वाली, या होंडा से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे कंट्री के अंदर, मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर। अच्छा, इस घटिया गाड़ी की अगर हम लाइट्स की बात करें
और उसके बाद साइड मिरर्स की बात करें और हेडलाइट की बात करें तो इस घटिया गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की नहीं है। इसकी जो विंड स्क्रीन है वो 50,000 रुपये की भी मिल जाती है, गालबन 30,000 रुपये की भी मिल जाती है और लाख रुपए की भी मिल जाती है। लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की लाइट होनी चाहिए। ये जो वाइपर्स हैं ये भी इसके बहुत सस्ते मिलते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें महंगे चाहिए। इसलिए भी ये एक घटिया गाड़ी है। इसके जो टायर्स हैं वो भी रिप्लेस करना सस्ते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए ताकि कल को इसका रिम और वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको रिप्लेस करना भी एक्सपेंसिव हो, तो ये एक अच्छी गाड़ी होगी। अब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी चादरों के अंदर कहीं ना कहीं बेंड डालें, जिस तरह के कई चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने सीखा है और वो डाल रहे हैं, हमें वो चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। इसी तरह इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो घटिया करें, हमें नहीं चाहिए वो भी, कि वो घिसे ही ना जल्दी पेंट। हमें वो चाहिए जो एक दफ़ा और 2 दफ़ा कंपाउंड पॉलिश मार मार के, जिस तरह पाकिस्तान में मारी जाती है बहुत ज़्यादा, मार मार के वो ये घिसें, यहाँ से किनारियाँ बाहर निकलें, ताकि जो हमारे डीलर्स हैं वो यहाँ खड़े होके वो साइड भी बता सकें कि पेंट है कि नहीं पेंट। तो लिहाजा इंडस मोटर को सोचना चाहिए और हमें कोई ऐसी गाड़ी दें जिसके पार्ट्स जो रिलायबल ना हो। पहली बात, पार्ट्स तो कहीं से मिले ही ना, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मज़ा नहीं आता जब तक 2-3 महीने वेट ना करें, मज़ा नहीं आएगा। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दें हमें जिनके चार्जर्स ना हों, जिनको हम चार्ज ना कर सकें, ऐसी गाड़ियां हमें चाहिए। तो खुदारा इस पे फोकस करे इंडस मोटर और हमें ये मॉडल बदल के महंगा मॉडल दे जिसकी कीमत कम से कम करोड़ प्लस हो। फिर वो गाड़ी इस काबिल होगी कि वो ना बिक सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि करोला नहीं बिकनी चाहिए, होंडा नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है कि ये रिलायबल गाड़ी हैं। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा जो क्लाइमेट कंट्रोल आता है एसी का, वो हमें स्क्रीन के अंदर चाहिए। स्क्रीन जो है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए और सारी टच होनी चाहिए। ये हैंड ब्रेक भी उसके अंदर से ऑपरेट हो, एयर कंडीशन भी उसके अंदर से ऑपरेट हो, गाड़ी की हर चीज़ उसके अंदर से ऑपरेट होनी चाहिए। हमें रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, हमें फीचर्स चाहिए, हमें पूरी गाड़ी के अंदर लाइट्स चाहिए। ये सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप ये सब कुछ देंगे तो ये अनरिलायबल बन जाएगी। फिर देखें उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, फिर मज़ा आएगा, फिर लोग इस घटिया गाड़ी को लेना बंद करेंगे। हमें इसके अंदर आप हाइब्रिड भी डाल के दें, ठीक है, और वो महंगी बेचें, हाइब्रिड महंगी करके बेचें, ताकि हम पेट्रोल बचाने के लिए पहले ज़्यादा पैसे भरें। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें पैनोरामिक सनरूफ भी आप दें, वो ज़रूरी है। मतलब गाड़ी ना, पहले तो मिड वेरिएंट और ये जो लो वेरिएंट है ये होने ही नहीं चाहिए। ये पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और इस घटिया गाड़ी के अंदर हर चीज़ आप वो दें जो चाइनीज़ गाड़ी के अंदर आ रही है, ताकि ये अनरिलायबल बन जाए। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो सस्पेंशन है उसको हार्ड करें, ताकि ये जो कंफर्ट में चलती है करोला की, जो एक कंफर्ट है, वो नहीं होनी चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। रिलायबल तो किसी सूरत में ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें व्यूअर्स, आपने और मैंने मिल के कोशिश करनी है कि टोयोटा वालों की ये जो गाड़ी है ये बिकना बंद हो जाए, क्योंकि ये बिकी जा रही है। मैं हैरान हूं कि 2026 के अंदर भी आके लोग यारिस भी ले जा रहे हैं, लोग करोला भी ले जा रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई? मत लो, फॉर्च्यूनर भी मत लो, क्योंकि उससे भी घटिया तरीन गाड़ी कोई नहीं। तो ये नहीं लेनी चाहिए। इस तरह अब मैं इसकी अगर कैबिन की बात करूं, मेरी नज़र के अंदर काफ़ी क्वाइट कैबिन है इसका। स्पेशली जब से इन्होंने इसके अंदर एडवन डीबी टायर दिया तब से तो इसका कैबिन बहुत अच्छा है। हमें नहीं चाहिए भाई एडवन डीबी टायर। आप इसको घटिया करें और पैसे बढ़ाएं, नया मॉडल दें इसका, ताकि ये करोड़ प्लस हो, फिर शायद लोग इसको लेना बंद कर दें। और कोशिश करें कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना हो, इसकी लाइट्स, इसकी हर चीज़ एक्सपेंसिव हो। पहले तो मिलने ही नहीं ना चाहिए, एक्सपेंसिव हो तो हम खरीदेंगे।
फिर हमें मज़ा आएगा, फिर उस गाड़ी की हम क्वालिटी और कंफर्ट को कह सकते हैं कि यार अब गाड़ी क्वालिटी वाली है और अब गाड़ी का कंफर्ट आउटस्टैंडिंग है। अच्छा व्यूअर्स, एक और इस घटिया गाड़ी का मसला है, वो ये है कि यार इसकी रीसेल ही बड़ी है, इसकी रीसेल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब जो इसकी रीसेल है वो इस तरह की होनी चाहिए कि पहले तो आप इसको करोड़ से ज़्यादा करें, महंगी करें, मज़ा नहीं आ रहा। रीसेल इस तरह की होनी चाहिए कि हम करोड़ की लें और इसको 60-65 की बिकना चाहिए, फिर हमें मज़ा आएगा। तो लिहाजा व्यूअर्स इसको कोशिश करते हैं कि लोग इसको लेना बंद कर दें, क्योंकि लोग इसको ले ही जा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ले ही जा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। और जो रिलायबिलिटी है ना, वो तो होनी नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज़ पे अब आ गया हूँ कि नहीं होनी चाहिए। मैं भी अब चाइना की गाड़ी ख़रीदूँगा और उसको 6 महीने, साल, 2 साल मैक्सिमम चलाने के बाद उसको बेच दूँगा, उसमें 20-30 लाख लॉस करके। तो फिर पता चलेगा कि यार नई टेक्नोलॉजी चलाई है तो उस पर। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको इस घटिया गाड़ी का ये जो रिव्यू है ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।